सर्व सुविधा युक्त श्री गणपति पैलेस एवं मैरिज गार्डन, शादी तिलक पार्टी एवं सभी शुभ कार्यों के लिए बुकिंग प्रारंभ है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं संजय वैष्णव। दीपावली के दूसरे दिन जो पूरे भारतवर्ष में गोवर्धन पूजा का दिन होता है, उस दिन जगह जगह घरों में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। ऐसे ही पूरे देश में आज गोवर्धन पर्वत बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजन की जाती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। ऐसे ही हर जगह क्षेत्र में पूजा की जा रही है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। हमारे जो गांव शहर हैं वहां पर मान्यताएं हैं कि जो हमारी माँ बहनें हैं वो गोवर्धन पर्वत बनाती हैं, फिर पूरे विधि विधान से पूजा होती है। और वैसे ही आज बनखेड़ी में गोवर्धन पूजा की जा रही है। लोग अपने परिवार के साथ बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सभी लोग इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि इंद्र की तैयारी, ये किस देवता की पूजन की तैयारी हो रही। तो सभी लोगों ने बताया कि इंद्र देवता की पूजन। बोले इंद्र की क्यों? तो उन्होंने बताया कि इंद्र की इसलिए कि वो वर्षा करते हैं, उससे फसल इत्यादि होती है और हमारे जीवन यापन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजन करने की बजाय यदि हम गौ की पूजन करें, गौ के जो धन होता है जिसको हम आज गोवर्धन के नाम से पूजते हैं, उनकी पूजन करें तो निश्चित ही हम संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। और गौ का जो दूध होता है, दही होता है, घी होता है, इससे हम लोग बलिष्ठ होते हैं। इसलिए हम गोवर्धन भगवान की पूजन करें। और पूरे ग्राम को उन्होंने मनाया, मैया को, बाबा को मनाया और गोवर्धन की पूजन की। विश्व जिस महामारी से गुजर रहा है और मैं भी टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ पूरी दुनिया किस तरह इस महामारी से त्रस्त है, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि किसी गौपालक को इस वायरस ने संक्रमित किया हो। अब उसका कारण क्या हो सकता है, ये शोध का विषय है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिसके घर में गाय है और जो गाय की सेवा निरंतर कर रहा है, वास्तव में ये सत्य है, उस व्यक्ति के परिवार को और उस व्यक्ति को कभी ये संक्रमण नहीं हो सकता। और वही नहीं, अन्य संक्रमण भी नहीं होंगे, क्योंकि गाय के गोबर में, गौमूत्र में जो तत्व होते हैं, वे तत्व किसी भी जीव जंतु के कहना चाहिए किसी भी द्रव्य पदार्थ में या किसी भी चीज़ में नहीं होता। गाय में जो तत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि मैंने सुना है, हमारे विश्व हिंदू परिषद के एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि गाय जो है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और गाय के शरीर पर सूर्य केतु नाड़ी होती है। उस सूर्य केतु नाड़ी के प्रभाव से सूर्य और प्रकृति की जो भी ऊर्जा वो ग्रहण करती है, वो सारे अपने दूध में, कहना चाहिए गौमूत्र में, गोबर आदि में वो उसकी मात्रा रहती है। ये हम पहले से, हमारे बचपन से ही देखते चले आ रहे हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, ये सारी पूजा हमारे पुराने जो पैतृक घर होते थे उनमें किया करते थे। और वहाँ पर मैंने देखा है कि सब लोग एकत्रित होकर, एकजुट होकर प्रतिमा बनाकर गोवर्धन की और उसकी पूजा किया करते थे। तो हम आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं और आधुनिक में देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके सारी चीज़ें विलुप्त होती चली जा रही हैं और हम अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो भी हमसे प्रेरणा हमारे बच्चों को मिले और वो भी आगे चल के ये सारी जो संस्कृतियां हैं, जो परंपराएं हैं, इन सबको बचा कर रखें और आगे चल के वो भी इस प्रकार के कार्य में भाग लें, रुचि लें और अपने पूरे परिवार के साथ एकत्रित होकर इस कार्य को संपन्न करें। ये हमारा उद्देश्य है।